गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 29th ऑफ सितंबर और एंड डे है थर्सडे। थर्सडे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज जाइए जल्दी से तारक तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट और डेली न्यूज व्लॉग मिलते रहें। एंड लेट्स स्टार्ट द न्यूज। उसके पहले हेडलाइंस। आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में एक नया नाम उभरता हुआ सामने आ रहा है, जिसे हम कहते हैं दिग्विजय सिंह, जो कि एमपी के एक बड़े नेता हैं और पीएफआई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया बैन। इस पर हम डिटेल से हम लोग बातें करेंगे आगे। लेट्स स्टार्ट द न्यूज। हमारे अयोध्या की न्यूज है कि मोदी जी बोले हैं कि लता दीदी के नाम का एक चौक है जो हमें कर्तव्य करने की प्रेरणा देगा। बिल्कुल, एक नया चौक अयोध्या में बनाया गया है जिसमें वीणा, जो कि एक बहुत आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का, भारतीय संगीत का एक अहम हिस्सा है, उसे वहां पर स्थापित किया गया है और उसके नाम दिया गया है लता चौक। लता मंगेशकर जो हमारी बहुत बड़ी संगीतकार थी, उनके नाम पे। केरल से खबर है कि भाजपा अब लव जिहाद के मुद्दे को यूज करके वहां पर ईसाइयों को एकजुट करने में लगी हुई है। दो शीर्ष कैथोलिक पदाधिकारियों के साथ भाजपा अध्यक्ष की मुलाकात भी हुई है और ये एक नई रणनीति है बिकॉज चुनाव में इस बार केरल में भाजपा अपना हाथ देख रही है बिकॉज यूजुअली वहाँ पर कांग्रेस आती है। लेट्स सी इस बार क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कल इंडिया फिर से जीती साउथ अफ्रीका से। रोहित की कप्तानी में इस साल 16वीं जीत। बिल्कुल। सो भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। अर्शदीप बने मैन ऑफ द मैच। उन्होंने लिए 3 विकेट 32 रन दे करके। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी बिकॉज इंडियन बॉलर्स अगर कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी वहां पर इनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। सो इफ दे आर वर्किंग हार्ड इट्स गुड। पीओ की पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, सभी लोग जानते हैं। और वहाँ पर वो एक नया डैम बनाने जा रहे हैं और उस डैम की वजह से जो प्रॉब्लम होगी कि लगभग 35,000 हिंदू रॉक पेंटिंग्स नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगी और इनको शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, ऐसा वहाँ के रिसर्चर कह रहे हैं। सो इट्स वेरी सैड। मैं तो चाहूँगा एटलीस्ट उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी तो होनी ही चाहिए। हमारे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर अभी तक जो जिसमें प्रोसेस चल रही थी, काम चल रहा था, अब वो 12 अक्टूबर से वापस से इस कॉरिडोर खुलेगा और श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। और यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है कि ई रिक्शा से दिव्यांग बुजुर्ग जो लोग हैं उनको मंदिर तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल। और लगभग 400 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही, कैसे वो आराम से लोगों से बात करें बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पोलाइटली पेश नहीं आते। तो ये अच्छी बात है अगर वो पोलाइटली पेश आएंगे बिकॉज टूरिज्म अगर आपको बढ़ाना है सो इंटायर इंडिया, इंटायर वर्ल्ड से लोग तभी आएंगे जब आप उनसे पोलाइटली पेश आएंगे। ये हमारे सरकारी बोला जाए तो सरकारी घोटाले से रिलेटेड एक न्यूज़। दिव्यांग फ्रेंडली 7 टॉयलेट बनाने थे, एक बनाया, इसमें भी सीट और नल नहीं है। और ये भोपाल की न्यूज़ है दोस्तों। और उसके बाद भी यहाँ पे इसके लिए 2020 में केंद्र सरकार की ओर से करीब कितना पैसा दिया गया, 1.5 करोड़ का बजट दिया गया। और उसके बाद आप सोचिए कि एक बाथरूम बना है, ये जेपी अस्पताल 1.5 करोड़ रुपए का बाथरूम कम है? इतना पैसा लेके और 1.5 करोड़ का बाथरूम बनाते हैं हम लोग, बहुत रईस है। कर्मचारियों से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, जो कि लगातार बढ़ ही रहा है। और मध्य प्रदेश में 3 साल से रुकी एमपीपीएससी की भर्तियां फिर शुरू होंगी। चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि चुनाव आएंगे और सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। दिवाली गिफ्ट में डीए डीआरएस 4% बढ़ा दिया गया है। 42 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। चुनाव आने वाला है और आप जानते हैं 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है और उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। ये भी उन्हीं तैयारियों में से एक है। टाइम्स 100 की न्यूज़ के हिसाब से उभरते सितारों में देश से सिर्फ आकाश अंबानी का नाम है, जो कि 30 साल की उम्र में एक अरबपति बिजनेसमैन बन गए हैं बिकॉज ही सन ऑफ मुकेश अंबानी, ग्रैंड सन ऑफ धीरू भाई अंबानी। तो फिर तो उनका अरबपति बनना
वाजिब है। वो तो पैदा होते ही बन गए थे यार, बहुत हाँ। लेट छापे हो तुम लोग ये खबरें, मेरे को ऐसा लगता है। So let's come to the detailed of headlines. PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 5 साल के लिए। सिमी, जो कि पहले सिमी भी एक तरह का ऐसा ही ग्रुप था जो कट्टरवादी चीज़ों को फैलाता था, यूथ को भड़काता था, तो उसको भी बैन किया गया था। उसके बाद PFI को भी बैन किया गया। PFI के साथ साथ और भी कई सारी छोटी छोटी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको बैन किया गया है। इन संस्थाओं पर लगातार आपने हम लोगों ने कवर किया था कि NIA ने एक बार में लगभग 200 जगह छापेमारी की थी, जिसमें उज्जैन और MP की अगर अपन बात करें तो उज्जैन, इंदौर और से भी कुछ लोग पकड़े गए थे। और ये लोग कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश में थे, लोगों का ये ब्रेन वॉश करते थे यंग मुस्लिम स्टूडेंट्स का बेसिकली, ताकि वो कट्टरता फैला सकें। क्योंकि मैं बताया ना, ये सारी प्लानिंग क्यों चल रही है, क्योंकि भारत एक अमीर देश है। भारत एक अमीर देश है और ये दुनिया जानती है कि यहाँ बहुत पैसा है, तो इनको शांति से कैसे रहने दे। जैसे एक समय पहले हुआ था कि बाहर से लोग आक्रमण करते थे, तो अब वैसा तो कर नहीं सकते। ये लोग अंदर ही अंदर में ये सारी प्लानिंग फैलाते रहते हैं, इंटरनेट और दुनिया भर के ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से क्या क्या नाम लेकर के टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का। दूसरी न्यूज जो हम लोग की इम्पोर्टेंट है वो ये है, टेस्टिंग न्यूज है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब अपने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम आ गया है। बिल्कुल, बेचारे कई साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और अब जाकर के लग रहा है कि शायद उनको इस मेहनत का फल मिलेगा। केरल में थे भारत जोड़ो यात्रा में, और उसके बाद अब ये डायरेक्ट पहुंच गए हैं दिल्ली रातों रात। और वहीं गहलोत जी का नाम अब धीरे धीरे आउट होता जा रहा है, और साथ में 1-2 लोग और लगे हुए हैं। बट ऐसा लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह बाजी मार जाएंगे क्या? आप क्या लगता है? कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष, या ऐसा ना हो कि अध्यक्ष बनने के बाद राहुल बाबा को बोले नहीं राहुल बाबा आप ही बन जाइए और राहुल बाबा बोले कि एज यू से आई विल बी देयर बिकॉज आई एम राहुल बाबा। ये वैसे ही बात है जैसा मुकेश अंबानी को टॉप 100 में जगह मिली है, और वैसे ही राहुल बाबा को अध्यक्ष पद मिल जाए। दे आर बॉर्न विथ सिल्वर नहीं गोल्डन नहीं डायमंड स्पून, आई फील लाइक। भोपाल में बहुत 20,000 लोगों ने एक साथ मिलकर एक जगह पे बहुत एंजॉय किया, गरबा किया, और ये गरबा महोत्सव कंटिन्यू 2 तारीख तक चलेगा। तो आप भी पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं देखने और एंजॉय करने। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल के बाद एक अच्छा सा गरबा महोत्सव देखा जा रहा है। तो आप भी हालो रे हालो करिए, गरबा खेलिए, एंजॉय करिए। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यार ये चैनल देखो, लगे हुए हैं लड़के कुछ ना कुछ आप तक न्यूज कंटेंट पहुंचाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट मिलता रहे इस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।